हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट अतीत का निर्माण किस प्रकार करते हैं। हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को खोजकर उनको स्टडी करते हैं, कार्बन डेटिंग सिस्टम से उनका पता लगाते हैं और उनको प्रॉपर टाइम पीरियड के हिसाब से उनको क्लासिफाई करते हैं और आगे हिस्ट्री के निर्माण में सहायक होते हैं। तो जनरली आर्कियोलॉजिस्ट कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को। जनरली आर्कियोलॉजिस्ट नीड टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के पास सबसे बड़ा जो रिलायबल सोर्स है वो है टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन। तो वो किसी भी आर्टिफैक्ट्स को, उसके यूज को, उसकी फॉर्मेशन को, उसके निर्माण मेकिंग प्रोसेस के बारे में किसी न किसी इंस्क्रिप्शन या टेक्स्ट में ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन हड़प्पा के संबंध में अगर आर्कियोलॉजी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि जो है वो हमें किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के यूज के बारे में या उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन के बारे में हमको नहीं बताती। तो आर्कियोलॉजिस्ट उस समय पाए गए आर्टिफैक्ट्स को आज के प्रेजेंट डे में उसकी मेकिंग प्रोसेस, उसके यूज को देखकर हिस्ट्री को बनाते हैं या हिस्ट्री का निर्माण करते हैं। बट इन केस ऑफ हड़प्पा देयर वर ओनली मटेरियल एविडेंस दैट अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पा लाइफ। तो केवल मटेरियल एविडेंस से आर्टिफैक्ट्स किस तरीके से पास्ट को, हड़प्पन पीपल की लाइफ को हमारे सामने रखते हैं, यह हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। These material evidences, they can be a pottery and tools, ornaments, household objects, कुछ भी हो सकता है। Organic materials such as उस समय में पाए जाने वाले जो organic material थे, जैसे wood है, cloth है, leather है, reed है, generally decomposed, क्योंकि वो कई सालों पहले की बात है तो इस वजह से वो डिकम्पोज हो गए। ऐसे जो मटेरियल थे हमारे पास, जो मेन जो एविडेंसेस हैं वो क्या हैं? वो हैं पॉटरी, स्टोन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स जो कि डिकम्पोज नहीं हुए हैं। ओनली यूजलेस थिंग्स वुड हैव बीन थ्रोन अवे। ऐसा भी माना जाता है कि केवल जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स के रूप में या आर्टिफैक्ट्स के रूप में वो चीजें हैं जो उनके द्वारा फेंक दी गई थी, और जो अदर चीजें थी उनको रिसाइकिल भी किया जा सकता था, किया जाता होगा। अदर थिंग्स वुड हैव बीन रिसाइकिल। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाइड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, फंक्शंस एंड यूज, फंक्शन, यूज और जहां वो पाई गई उसके माध्यम से। आर्कियोलॉजिस्ट जब चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उनकी वो किस मटेरियल के बने हैं। जब मटेरियल क्लियर हो जाता है फिर वो देखते हैं कि ये इसका यूटिलाइजेशन क्या था। यूटिलाइजेशन क्लियर हो जाता है तो फिर वो देखते हैं कि ये किस जगह पे मिली हैं, क्या ये किसी कब्र में मिली हैं या ये किसी घर में मिली हैं। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट उस आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं और फिर जाके हिस्ट्री फॉर्म करते हैं। They study these artifacts by correlation of their use present and past. आज प्रेजेंट डे में उस आर्टिफैक्ट का क्या, उस मटेरियल का क्या यूज होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस काम में लाया जाता है। तो आज वो जिस काम में लाया जाता है उससे पास्ट को कोरिलेट करते हुए वो हिस्ट्री बनाते हैं और या फिर उसके संबंध में कोई निष्कर्ष देते हैं। They also try to find the significance of any object by investigating where they found. अगर कोई चीज
अगर आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगाना होता है कि ये सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस का पता लगाना होता है, तो भी वो उन आर्टिफैक्ट्स को, वो आर्टिफैक्ट्स जहां मिले हैं उन जगहों के बारे में पता लगाते हैं कि ये अगर कोई आर्टिफैक्ट्स किसी गरीब को किसी ऐसे घर में मिला है जहां पर प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, तो ऐसा माना जाता है कि इस आर्टिफैक्ट्स का यूज गरीब भी करते होंगे या पुअर्स भी करते होंगे। और अगर वही आर्टिफैक्ट्स किसी रिच के ही घर में मिलता है या किसी ऐसी कुछ स्पेशल जगहों पर ही मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि इस आर्टिफैक्ट्स को बनाने में या ये बहुत कॉस्टली रहा होगा, इसको बनाने में बहुत टिपिकल इसका प्रोसेस रहा होगा, इसलिए इसको यूज करने वाले जो लोग हैं वो एरिया या फिर वो लोग जो हैं वो रिच रहे होंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल्स फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, कौन सी स्टोरी बताते हैं। अब जैसे देखिए, इन सम केसेस दे ट्रेस द एविडेंसेस फ्रॉम द डिपिक्शन इन स्कल्पचर, फॉर एग्जाम्पल कॉटन। अगर हम कॉटन, हमने अभी देखा कि कॉटन जो था वो डिकम्पोज हो गया होगा, लेकिन कई जगहों से हमको कॉटन ग्रोइंग फील्ड्स के भी साक्ष्य मिलते हैं, तो कॉटन ग्रो की जाती होगी ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं। तो कॉटन का यूज वो क्लॉथिंग में करते थे, इस बात का प्रमाण क्या है? देखिए, आप ये प्रीस्ट किंग की पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो ये इसको वस्त्र पहनाए गए हैं, तो इसका मतलब ये जो डिपिक्शन है या ये जो क्लॉथ का जो स्कल्पचर के ऊपर ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो ये इस बात को शो करता है कि कॉटन का यूज जो है वो क्लॉथ्स बनाने के लिए किया जाता होगा, ये एज्यूम करते हैं हिस्टोरियन। So in some Harappan sites, the evidences of cotton was found, but historians trace its use from the depiction in sculpture of priest king. अब बात आती है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी कि कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जो कि अनयूजुअल और अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी सील के ऊपर यूनिकॉर्न का चित्र मिलना, जो एक श्रृंगी होता है, एक सींग वाला जो जानवर होता है जो अभी तक देखा नहीं गया है, तो वो हमारे लिए अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट, अनफैमिलियर जो है डिपिक्शन है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मिलना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंटरप्रिटेशन में। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट व्यूज ऑन रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इससे फिर जब हमारे सामने ऐसी अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो फिर या तो हम उसको किसी धर्म से जोड़कर देखते हैं या फिर वो हमारे लिए हमेशा एक संदिग्ध ही रहती हैं। तो बात करते हैं रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पा की। हड़प्पा के लोगों का अभी तक हमने सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जीवन पढ़ा। आज हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसमें रिलीजियस लाइफ की, हड़प्पन पीपल की रिलीजियस लाइफ की, कि क्या वो धार्मिक थे, क्या उनका धर्म था, किसकी पूजा करते थे, कैसे क्या उनकी मान्यताएं थी। द पीपल ऑफ हड़प्पा वर्शिप नेचर, इस बात का एविडेंस हमको किससे पता लगा है, क्या किससे इंडिकेट होता है? ये प्लांट मोटिव्स मिले हैं ऑन द सील्स शो इट। तो द पीपल ऑफ हड़प्पा वर्शिप नेचर, प्लांट मोटिव ऑन द सील्स शो इट। अ टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमेन with heavy jewels and elaborate headdresses was regarded as mother goddess। देखिए, आपको ये फिगर देखना है, इसमें ये जो इसका हेयर ड्रेसेस है और इसके जो ऑर्नामेंट्स हैं, तो ये इसको एक गॉडेस का रूप देते हैं, और जो इसमें हिस्टोरियन ने एज्यूम किया है कि ये संभवतः मदर गॉडेस की मूर्ति रही होगी। हिस्टोरियंस के द्वारा ये भी माना जाता है कि लोग मदर गॉडेस यानी कि नेचर को मातृ देवी का रूप मानते थे और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ऐसे ही उनकी धार्मिक मान्यताओं में ही एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड जो पोस्चर है,
of man seated with one hand on the knee was regarded as priest king. इसको priest king कहा गया है कि वो सारे डिसीजन लेता होगा और किसी एरिया को गवर्न करता होगा। ऐसे जो मैन का पोस्चर है जिसके घुटने पर हाथ रखे हुए जो है तो वो प्रीस्ट किंग की मूर्ति होगी। इसके साथ ही कुछ और भी एविडेंसेस हैं हमारे पास जो ये बताते हैं कि उस समय रिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत महत्व दिया जाता था। इट इज कंसिडर्ड दैट द लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट बाथ एंड फायर अल्टर्स, जो यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं हमको कालीबंगा और लोथल से, तो यज्ञ वेदिकाओं का मिलना, विशाल स्नानागार का मिलना, ये हमको ये बताता है कि ये जो स्ट्रक्चर थे, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स थे, इनको स्पेशली रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए यूज किया जाता था और इससे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इस ग्रेट बाथ में जो एक सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे और यज्ञ हवन इस टाइप के हमको प्रमाण मिलते हैं। सील्स ऑल्सो हैड द डिपिक्शन ऑफ रिचुअल सीन्स, कुछ सील्स के ऊपर भी हमको रिचुअल सीन्स मिले हैं, जैसे अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस्ड लेग इन अ योगिक पोस्चर, जिसको कि हम प्रोटोशिवा कहते हैं, समटाइम्स सराउंडेड बाय द एनिमल्स, हैज बीन रिगार्डेड एज द डिपिक्शन ऑफ प्रोटोशिवा। ऐसा माना जाता है कि ये प्रोटोशिवा की मूर्ति है। प्रोटोशिवा तो शिव का जो दूसरा नाम है रुद्र, इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है जो कि 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक लिखा गया। तो उसमें लेकिन उसमें शिव के दूसरे नाम रुद्र का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें हमको उनको शिव को पशुपति के रूप में नहीं दिखाया गया, उनको एक योगी के रूप में नहीं दिखाया गया। तो इसलिए यहाँ प्रोटोशिवा की सील पर प्रोटोशिवा के डिपिक्शन का मिलना और ऋग्वेद में रुद्र देवता के नाम का उल्लेख होना, ये दोनों अलग अलग बातें, इनमें सिमिलैरिटी कम दिखाई देती है, लेकिन हिस्टोरियंस इस मामले में केवल एज्यूम करते हैं। कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगा, जो छोटे छोटे, जैसे कि देखिए, जैसे ऐसे जो शेप्स हैं इनको लिंग माना गया है, जो भगवान शिव के जो लिंग के रूप में हम पूजा करते हैं, तो उन लिंग के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हिस्टोरियन जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का पता लगाते हैं, लेकिन जिन चीजों की हमको ज्यादा रिलायबिलिटी जिसमें नहीं मिलती है, उनको ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि वो शमनाज रहे हों। शमनाज, जिसकी डिफाइन आपको ऊपर दे रखी है, देखिए, शमनाज आर द मैन जो तांत्रिक पूजा किया करते थे। तो उस प्रकार का भी हमको विवरण मिलता है कि जिसमें शमनाज वगैरह के बारे में मिलता है कि ये तांत्रिक हुआ करते थे। तो मे बी ये डिपिक्शन किसी तांत्रिक का रहा होगा, ऐसा भी हमको मिलता है। यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको अच्छे से याद करिए और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस NCERT के कंप्लीट करिए।